तो समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चा लोग, जैसा कि 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक ड्राफ्ट नोटिस आया था डीडीए की तरफ से, जिसमें जेई की कुछ वैकेंसियां थी, है ना। तो वो मैंने बताया था कि भाई सिविल की 104 है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की लगभग 67 वैकेंसियां हैं। आज मैं बात करता हूं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा हो सकता है 2025 आने वाले एग्जामिनेशन में, और सिलेबस की भी कुछ बात करते हैं। तो आज जल्दी से देखिए, जो इनका ड्राफ्ट आया था, या कह लीजिए इसको बोल सकते हैं हम स्मॉल नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं, शॉर्ट नोटिफिकेशन, वो भैया 26 मई 2025 को आया था। ठीक है ना। तो आइए जरा देखते हैं वैकेंसी की। तो यहां पर देखिए, अगर मैं सिर्फ जूनियर इंजीनियर की बात कर रहा हूं, तो सिविल में जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट आई थी वो है भैया, आई थी क्या, आई है 104। और जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चा लोग के लिए जितनी पोस्ट आई है डीडीए में जेई की, वो है 67। ठीक है, ये है नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं कि 2025 में जो सिलेबस होगा और जो एग्जाम पैटर्न होगा वो कैसा होगा। हालांकि अभी पूरा कह लीजिए फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है ना। तो हम प्रीवियस ईयर के ही आधार पे हम ये कुछ प्लान कर सकते हैं कि ये प्लान क्या है, एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसा एग्जाम पैटर्न होगा। अगर बाई चांस कोई चेंजिंग आएगी तो वो आपको जरूर बता दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो भाई, तो ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता, डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये डीडीए का एग्जाम है तो कुछ बच्चों को ये लगता होगा कहीं ऐसा तो नहीं सर कि हम, जैसे मान लीजिए अदर स्टेट का बच्चा है, यूपी का है, मेरठ एमपी का है, राजस्थान का है ना। तो ये समझिए भैया कि डीडीए का एग्जाम दिल्ली अपनी होती है, तो आप किसी भी स्टेट के हैं आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ये अपने डाउट को निकाल देना। ठीक है, बात करते हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट की। तो भैया ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे आप सीबीटी कहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल मार्क्स 120 का होगा। और आपको समय कितना दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 2 घंटे, 2 आवर मतलब 120 मिनट। तो 120 क्वेश्चन, 120 टोटल मार्क्स और 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे पेपर में। ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग भी है, और निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3, है ना, 1/3 जिसे बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका अगर 1 नंबर के हिसाब से चलें तो 0.33 करीब मार्क्स आपके कटेंगे अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ। चलो बहुत बढ़िया भाई। अब अगर ज्यादा आपको डिटेल चाहिए तो आप डीडीए की government.in वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए अब जरा बात करते हैं कि इसका पेपर का एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा, या पेपर कैसे होंगे। ठीक है, तो देखिए, पेपर में 2 पार्ट होंगे। पहला होगा नॉन टेक्निकल पार्ट, एक ही पेपर में, और दूसरा पार्ट होगा इसका टेक्निकल पार्ट। ठीक है ना। तो नॉन टेक्निकल में टोटल आपसे 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो इस हिसाब से बेटा आपके कितने मार्क्स होंगे, 40 मार्क्स होंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, नॉन टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस भैया, इसका आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबर का। रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। और इंग्लिश आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से टोटल जो आपके मार्क्स होंगे नॉन टेक्निकल के, वो कितने होंगे, 40 नंबर के। फिर उसी में ही, वही 2 घंटे में ही आपको फिर टेक्निकल पार्ट में भी आना है। और टेक्निकल पार्ट में भाई जो भी आपकी ब्रांच है, जैसे सिविल ब्रांच है, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच है, तो ऐसे में आपको जो टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे वो 80 क्वेश्चन होंगे, 80। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर होने से टोटल मार्क्स भी कितने होंगे भाई, 80 मार्क्स। यानी कि 2 घंटे के पूरे पेपर में नॉन टेक्निकल और टेक्निकल मिला दिया जाए तो 120 मार्क्स का पेपर होगा, और 120 क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग को ध्यान रखिएगा, 1/3 यानी कि 0.33 नंबर कटेंगे अगर आप गलत किए। अब बात सुनिएगा, तो इसमें क्या कहते हैं, अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में बस 2 ही स्टेप है। पहला स्टेप, ये जो पेपर हो रहा है ऑनलाइन, जिसे आप कहते हैं सीबीटी एग्जाम, तो सीबीटी एग्जाम होगा। जो बच्चे क्लियर होंगे, अब उनका बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। देखिए ये चीज लिखा है, क्या होगा भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, बस 2 ही स्टेप है, कोई भी क्या कहते हैं इंटरव्यू इस टाइप की चीजें नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लें, देखो बेटा, इस आज मैं सिर्फ आपको नॉन टेक के ही सिलेबस के बारे में बात करूंगा। टेक्निकल का जो सिलेबस है ना, इलेक्ट्रिकल के टीचर अपना अलग बनाएंगे, सिविल वाले अपने टीचर्स अपना अलग बताएंगे, और मैकेनिकल टीचर अपना अलग आपसे बता देंगे, वो अलग वीडियो में बना लेंगे। अभी बात करते हैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की, तो मैं पहले लिख दूं भाई, नॉन टेक्निकल की बात हो रही है,
ठीक है ना, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। तो पहला है रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे कौन कौन से टॉपिक है, जैसे एनालॉजीज हो गया, डिफरेंस हो गया, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गई, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज हो गया, स्पेस वेजुअलेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, एनालिटिक फंक्शन हो गया, सिमिलरिटीज हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन सॉल्विंग, ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो एप्टीट्यूड में भाई कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल हो गया, डाटा इंटरप्रेशन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एससीएम, कह लीजिए मैथ है भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, डिस्टेंस टाइम, है ना, टेबल एंड ग्राफ, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, है ना, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपका करंट इवेंट से रिलेटेड चीजें, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और साइंस रिसर्च, मतलब पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग, एरर, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, फिल द ब्लैंक, स्पेलिंग, ये सारी टॉपिक्स आपके इंग्लिश में जो जनरल होती हैं वो आती जाती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया सिंपली कि ये चार जो सब्जेक्ट हैं जो कि 10-10 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट, रीजनिंग भी 10 नंबर, एप्टीट्यूड भी 10 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज भी 10 नंबर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। और जनरल अवेयरनेस भी आपका 10 नंबर होगा, 10-10 मार्क्स के। तो वो मैंने बता दिया सबके टॉपिक। अब बात ध्यान सुनिएगा, यूट्यूब पे बेटा एक हम लोग का इंजीनियर्स एक्सप्रेस नाम का एक फ्री बैच चलता है, डेली क्लासेस होती हैं, जिसमें 3 बजे जीके जीएस की क्लास होगी, सैलेन सर इसको लेके आते हैं। 4 बजे डेली रीजनिंग की क्लास होती है जिसको पवन सर लेके आते हैं। 6 बजे इलेक्ट्रिकल की क्लास होती है जिसे मैं लेके आता हूं। और 7 बजे शाम को सिविल इंजीनियरिंग क्लास होती है जिसे अभय सर लेके आते हैं। तो अगर आप डीडीए या कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम देंगे, जाहिर सी बात है हम लोग कोई ऐसा तो होना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसएससी जेई में अलग होगा और डीडीए जेई में अलग होगा, होगी इंजीनियरिंग वही, बस कहीं क्वेश्चन का वेटेज कम होता है, कहीं ज़्यादा, तो कहीं क्वेश्चन का लेवल और नीचे हो सकता है, इससे अलावा कुछ नहीं होता है ना। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जब हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो सभी बच्चा लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।